अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं गौहर। इशरात हेडलाइंस आपने जानिए। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहर इक़्तिदार में पिंडाल सजाने के लिए तैयार है। GT रोड पर वाक़ मवेशी मंडी के पास ग्राउंड में जलसा गा तैयार कर लिया गया। कुर्सियां लगा दी गई हैं। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। जलसागाह के मकाम से मशकूक बैग बरामद हुआ है, जिसमें हैंड ग्रेनेड और तारे बरामद कर ली गई। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि कानून और आइन के मुताबिक अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च होगा, ना धरना होगा, पुरअमन जलसा होगा। अली मोहम्मद खान ने मुतालबात गिनवा दिए। लॉन्ग मार्च होगा, न धरना होगा, पुरअमन जलसा होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहर इक़्तिदार में मैदान लगाने के लिए तैयार। GT रोड पर वाक़े मवेशी मंडी के पास ग्राउंड में तैयारियां जारी। हर तरफ पार्टी परचमों की बहार। पंडाल में कुर्सियां लगा दी गयी। जलसागाह में कारकुनान की आमद जारी है। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, कानून और आइन के मुताबिक अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं। जलसा जरूर होगा। इंशाअल्लाह ताला ये जलसा पुरअमन होगा। ये सिर्फ जलसा होगा, यहाँ से कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगा, यहाँ धरना नहीं होगा। अली मोहम्मद खान बोले, जलसे में बुनियादी मुतालबात सामने रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अवाम को उनका मैंडेट वापस किया जाए, जो सब मुतालबों से अहम मुतालबा है। आइन की हुक्मरानी होगी। जलसागाह के करीब मशकूक बैग बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक बैग से हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर, तार और दीगर बारूदी मवाद मिला। तहकीकात की जा रही हैं। इस्लामाबाद की ज़िले इंतजामिया की हिदायत पर सिक्योरिटी रेड अलर्ट कर दी गई। दाखिली रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। फैसलाबाद इंटरचेंज भी बंद। रास्तों की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। रावलपिंडी पुलिस के 900 से ज्यादा एहलकार और अफसरान ड्यूटी पर मामूर हैं। और अब ये जानिए, PTI के संजानी में सियासी पावर शो के मौके पर सिक्योरिटी के पेश नजर इस्लामाबाद के 29 मकामात सील कर दिए गए हैं, जबकि जलसागाह में तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। इस मुतालिक आपको बताएं कि PTI के संजानी में सियासी पावर शो के मौके पर अब सिक्योरिटी के पेश नजर इस्लामाबाद के 29 मकामात को सील कर दिया गया है। जलसागाह में तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। तफसीलात क्या है, जलसागाह में हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आलीजा मौजूद हैं। आलीजा, ये बताइएगा कि जलसागाह में मौजूद हैं आप, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, कैसी क्या गहमा गहमी देख रहे हैं, लोगों का सिलसिला शुरू हो गया आने का? देखें, इस वक्त हम जलसागाह में मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज जलसे की कॉल दे रखी है बानी चेयरमैन PTI की हदायत पर, और इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ टोलियों की शक्लों में और काफिलों की शक्लों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मुख्तलिफ इलाकों से पहुँचना शुरू हो चुके हैं। आपको ये बताते चलें कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के तकरीबन 29 मकामात से जो जलसागाह को आने वाले रास्ते हैं वो बंद किए गए हैं। इस वक्त जलसागाह में कारकुनान की एक कसीर तादाद पहुँच चुकी है, और स्टेज के हवाले से अगर आपको आगाह करें तो तकरीबन 200 फुट लंबा और 40 फुट ऊंचा स्टेज तैयार किया गया है, जिसमें बानी चेयरमैन PTI की, बुशरा बेगम की, मियां महमूद रशीद की और शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा समेत दीगर की तस्वीरें भी आवेजा की गई हैं। जलसागाह के अंदर की जो सिक्योरिटी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वॉलंटियर्स वो अंजाम दे रहे हैं, और जो VIPs हैं उनके लिए एक अलहदा एंट्री रखी गई है, जिसमें वॉक थ्रू गेट भी नस्ब किए गए हैं। खवातीन के लिए एक अलहदा इंक्लोजर बनाया गया है, मीडिया के लिए भी अलहदा कंटेनर लगाया गया है। तो ओवरऑल हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा है उसमें कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। DJ भट्ट ने साउंड सिस्टम की जो जिम्मेदारी है वो भी संभाल ली है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मर्जी रहनुमाओं से हमारी कुछ गुफ्तगू हुई है। उनका ये कहना है कि इस्लामाबाद की तहरीक का सबसे बड़ा जलसा होगा, और आज जलसे से कोई अहम ऐलान भी मुतवक्के है, जो कि हुकूमत के लिए बड़ा सरप्राइज साबित हो सकता है। जी बिल्कुल, बड़ा ऐलान भी मुतवक्के है। सईद भी हमारे साथ मौजूद है। मलिक सईद, बताइएगा इस वक्त बाहर की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? सिक्योरिटी के शहर भर में किस तरीके से इकदाम किए गए हैं? कितने एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात किए गए हैं? जी बिल्कुल, अगर हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इस्लामाबाद पुलिस के अलावा FC और रेंजर्स भी तैनात की गई है। रेड जोन की बात करें तो रेड जोन में दाखिले के 6 रास्ते हैं, जिनमें से तमाम रास्ते बंद हैं। सिर्फ एक मरगला चौक का रास्ता, रोड का रास्ता खुला है, जहाँ से आप रेड जोन में इंटर हो सकते हैं। बाकी तमाम रास्ते जो हैं वो बंद हैं।
इसी तरह रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए FC के एहलकार भी तैनात है, इस्लामाबाद पुलिस के जो एहलकार हैं वो भी तैनात है। इसके अलावा रेंजर जो है क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर यहाँ पे अपने जिम्मेदारियाँ दे रही है, जबकि इस्लामाबाद के दाखिले के ज़्यादातर रास्ते बंद हैं और इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक जो जारी किया गया एलामिया, उसमें यह कहा गया है कि अगर आप जल्दी में और कहीं पे भी जल्दी में पहुंचना है तो 30 मिनट का कम से कम मार्जिन रखा जाए। अगर आप रावलपिंडी की साइड से आते हैं तो टी चौक बंद है, जबकि खन्ना जो पुल है वो भी बंद है और फैज़ाबाद से सिंगल लाइन का रास्ता जो है खोला गया। इसी तरह इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए जो है वो श्रीनगर हाईवे ओपन रखी गई है। मोटरवे जो M1 और M2 दोनों खुली हैं और वो भी श्रीनगर हाईवे के जरिए इस्लामाबाद में दाखिल हो सकते हैं। जबकि पावर शो और सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे मलिक सईद वफाकी दाल हुकूमत से और जलसा गाह से मोहम्मद अली जो अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बानी PTI के खिलाफ शवाहिद मिलिट्री मुकदमे की जानिब बढ़ रहे हैं। ये वाज़ेह होता जा रहा है कि उनका मुकदमा वहाँ चलेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इम्कान जाहिर कर दिए, कहा यह सवाल बहुत अहम है कि बानी PTI ने फौजी अहदाफ पर मुजाहरे क्यों करवाए। बानी PTI का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलाया जा सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अहम बयान, कहते हैं फौजी अदालत में मुकदमे चलते रहे हैं, मिलिट्री कवानीन के तहत लोगों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। बानी PTI के खिलाफ सबूत मिलिट्री ट्रायल की तरफ ले जा रहे हैं। ये नजर आ रहा है कि उनका मुकदमा वहाँ चलेगा। ताहम उनका कहना है कि बानी PTI के मुतालिक तहकीकात तक उनकी रसाई नहीं। मगर ये सवाल तो वाज़ेह है कि बानी PTI ने मिलिट्री टारगेट्स पर मुजाहिरे क्यों करवाए। उन्होंने कहा जहाँ जहाँ मुजाहिरा हुआ फौज को हदफ बनाया गया और ऐसा लाजमन बानी PTI की हिदायत पर हुआ। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि फैज़ हमीद ने आर्मी चीफ बनने के लिए मुस्लिम लीग नून की क़यादत से भी रब्ता किया था, यकीन दहानी करवाई थी कि आप हिमायत करेंगे तो वफादारी निभाऊंगा। इसके लिए उन्होंने कुछ जमानतें भी दी थीं। सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करके लोगों को जलसे में लाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि वज़ीर आलम मरीम नवाज अवाम को सहूलियात फराहम करती रहेंगी। साहब ने बेड़ा उठाया है कि उन्होंने पंजाब के लोगों को हर तरह की रिलीफ देना है, उन्होंने दे के रहना है। इनकी बकवास करने से, इनके गंद बखेरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आज एक तमाशा होने जा रहा है इस्लामाबाद के अंदर। आज पूरे वसाइल इस्तेमाल करके उनको वहां से यहाँ लाया जाएगा। मजे की बात यह है कि दूसरों को पटवारियों के ताने देने वाले जो है वो जलसा जो है वो मुलतवी होने पे 5-5 हज़ार का रेट था। अल्लाह जाने आज जलसे में आने का रेट क्या होगा। लेकिन जो 40 से ज्यादा रेस्क्यू 1112 जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए मौजूद होनी चाहिए, वहां पर जो पेशेंट्स हैं, जो लोग बीमार पड़ेंगे, उनको रेस्क्यू 1112 नहीं मिलेगी। उनको जो है वो रेस्क्यू 1112 जो है वो यहाँ पे सफेद स्टिकर लगा के उनको इस्लामाबाद में लाया जा रहा है। यहाँ पर बंदे पूरे कराने हैं। इस्लामाबाद जलसे की तैयारियों के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल हुआ। सूबाई हुकूमत ने तमाम अफरादी कुव्वत और मशीनरी को जलसे पर लगा दिया है। रेस्क्यू 1122 की गाड़ियों पर सफ़ेद स्टिकर्स लगा दिए गए हैं। सूबे में एमरजेंसी की सूरत में जिम्मेदार कौन होगा। शहरियों की जिंदगी की परवाह न हादसात की फिक्र, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की गैर जिम्मेदारी, सूबे के सरकारी वसाइल जलसे में झोंक दिए। सूबाई हुकूमत ने अवामी खिदमतगारों को पार्टी की खिदमत पर लगा दिया। रेस्क्यू 1122 की गाड़ियों पर सफेद स्टिकर्स लगा दिए गए। रेस्क्यू एहलकारों को ढाल बनाया जाएगा। एम्बुलेंसेस, फायर व्हीकल्स, एक्सीवेटर्स, हैवी क्रेनर समेत दीगर मशीनरी PTI काफिले के साथ होगी। रेस्क्यू एहलकार भारी मशीनरी के साथ आगे आगे जबकि कारकुनान उनके पीछे होंगे। इस दौरान सूबे में इमरजेंसी की सूरत में जिम्मेदार कौन होगा, सवाल तो बनता है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि जलसे के लिए सिंध से आने वाले काफिलों को हीरे बहानों से जगह जगह रोका गया। मुल्क की बड़ी शाहराहों को बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद में कंटेनर्स का जलसा आम होने लगा है। पहले ही जिस तरह के फिस्ताई इक़दामात का आगाज हो गया है, उसी से जाहिर होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गासिबों, फिस्ताइयों, बददियानती से इक़्तिदार पर काबिज टोले के लिए एक दहशत की और खौफ की अलामत बन चुकी है। कल रात से इस्लामाबाद में जिस तरह का क्रैकडाउन शुरू है, जिस तरह के इक़दामात किए जा रहे हैं, हर सड़क, हर गली इस वक्त एक महसूर शहर का मंजर पेश कर रही है। डर और खौफ इतना है
कि कल रात से हमारे कारकुनान और हमारे पार्टी के रहनुमाओं पर के घरों पर छापे मारे जाएं। सिंध से आने वाले हमारा जो काफिले हैं, हैदराबाद से आने वाला काफिला और सिंध के दीगर शहरों से आने वाले काफिलों को जगह जगह रोका गया है और कल रात से रोका गया है। इस्लामाबाद में कंटेनरों का जलसा आम किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ जलसे से मुतालिक अली अमीन गंडापुर और तलाल चौधरी के दरमियान जलाली जुमलों का तबादला हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि हकीकी आज़ादी लेकर दम लेंगे। तलाल चौधरी ने कहा कि अडियाला के कैदी को NRO नहीं मिलेगा। तहरीक इंसाफ एक नहीं 100 जलसे कर ले, लेकिन दोबारा 9 मई नहीं होने देंगे। 2018 और 24 के इलेक्शन धांधली ज़दा हैं। अब अहमियत इस अवामी असम्बली की है, यहाँ से कानून पास होंगे। मौलाना फजलुर रहमान का लाहौर में गोल्डन जुबली ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस यौमुल फतह से खिताब। कहा कि आलमी बिरादरी को पैगाम देना चाहता हूँ कि इसराइल को तस्लीम नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान का खात्मा इसराइली पॉलिसी का हिस्सा है। हमास मुजाहिदीन ने कुर्बानियाँ देकर इसराइल को ललकारा। आज ऐलान कर रही है, अहले पाकिस्तान इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि अमेरिका इंसानी हुकूक का कातिल तो हो सकता है, इंसानी हुकूक का अलमबरदार नहीं हो सकता। बहुत से लोगों ने कहा इसराइल को तस्लीम कर लिया जाना चाहिए। सबसे पहले जमीयत उलमा इस्लाम ने कराची में मिलियन मार्च करके उनकी जबान ऐसी खामोश कर दी है। फिलिस्तीन में हमास के मुजाहिदों ने जिस तरह कुर्बानियां देकर इस्राइली रियासत को ललकारा है, फिलिस्तीन की आजादी के लिए आगे बढ़े हैं। 50,000 शुहदा 6-7 महीनों में दे चुके हैं। लेकिन जहां पूरी इस्लामी दुनिया और यूरोप में इस्राइल को तस्लीम करने के गाने बजते रहे, वहां रबाब बजते रहे, उन्होंने वो रबाब तोड़ दिए हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं साबिक हुकूमत ने फितना अल खारिज के लिए सरहदें खोली, दहशतगर्दी को दोबारा जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अप्रैल 2022 के बाद से एक सियासी जमात पाकिस्तान पर हमलावर है। गुज़श्ता हुकूमत को अदम एतमाद के जरिए जमहूरी तरीके से घर भेजा गया। इस्तीफा मंजूर हो या ना हो असम्बली नहीं जाऊंगा। अख्तर मेगल ने ऐलान कर दिया। बोल के प्रोग्राम तब्दीली में इंटरव्यू देते हुए सवाल उठाए कि आईने पाकिस्तान इलेक्शन 2024 आइन के तहत हुए थे, क्या फॉर्म 47 वाले आइन के मुताबिक मुंतखब हुए? बलूचिस्तान को लूटने के लिए सब एक पेज पर हैं। इस्तीफा अपना दे दिया है, अभी वो मंजूर करते नहीं करते। मैंने पहले कहा कि मैं फैसला करने से पहले बहुत सोचता हूँ, जब फैसला कर लेता हूँ फिर मैं नहीं सोचता। मैं तो कतई नहीं जाऊंगा जी। हमारे हुक्मरान आइन को मानते हैं। क्या यहाँ पर जो हुकूमतें बनती हैं मौजूदा इलेक्शन आइन के तहत हुए थे? क्या फॉर्म 47 पर मुंतखब होकर आने वाले लोग आइनी तौर पर मुंतखब होकर आए थे? जो पॉलिटिकल पार्टियां इक़्तिदार में आई हैं, हमने हर पॉलिटिकल पार्टी का दरवाजा खटखटाया, लेकिन तमाम बलूचिस्तान को दरपेश मसाइल के हल की जानिब रास्ते दिखाए। तमाम की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इस बात पर हमेशा एक पेज पे होती हैं और मुत्तफिक होती हैं, उसमें बलूचिस्तान के वसाइल को कैसे लूटा जाए। हमने उनका नाहक कत्ल जो है उसकी हमने मजम्मत की है। साबिक DG ISI की गिरफ्तारी की नज़ीर नहीं मिलती। गिरफ्तारी मामले की हसासियत का इजहार करती है। PP रहनुमा कमर जमान कायरा की बोल के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू। कहा मुल्क में एकदम नहीं, आहिस्ता आहिस्ता इस्तेहकाम आएगा। ISI के लेवल पे किसी को खुद एहतसाबी के अमल में और आर्मी एक्ट की वायलेशन में इस तरह गिरफ्तार किया जाए और उनका ट्रायल हो, ये इसकी शायद नज़ीर नहीं है। तो ये मामले की हसासियत को और उसकी शिद्दत का इजहार करती है। बेहतरी की तरफ जारी है, इकोनॉमी के अंदर लोगों का इत्मीनान नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के फैसले जो इस मजबूरी के तहत उठाए गए हैं उसमें एक रास्त सिम्मत है, एक बेहतरी के आसार हैं, उसके कुछ नताइज भी आना शुरू हुए हैं। स्टेबिलिटी ग्रेजुअल आएगी, एकदम नहीं। अभी कुछ लोगों को जमातों के मुफाद में भी नहीं है कि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आए, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर स्टेबिलिटी आती है तो शायद उनकी पकड़ दकड़ ज्यादा हो जाएगी।
अवामी वज़ीर आला के अवामी अंदाज। मरियम नवाज ने डीजी खान से लाहौर जाते हुए चाय के ढाबे पर गाड़ी रोक ली, लोगों के साथ घुल मिल गई, चारपाई पर बैठकर चाय पी। शहरियों ने बिजली के बिल दिखाए और 14 रुपए फी यूनिट कमी पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ आपके बिलों पर इस वक्त सहूलियात चाहते हैं। आटा, चीनी, घी, दालें, सब्जियां सब सस्ती हुई हैं। मजीद रिलीफ देने की पूरी कोशिश करेंगे। जुर्रत है तो अफकार की दुनिया से गुजर जा है, बहरे खुदी में अभी पोशीदा जजीरे, खिलते नहीं उस कुलसुम खामोश के असरार, जब तक है तू से ज़रबे कलीमी से ना चीरे। पाक बहरिया जिसे 4 डायमेंशनल फोर्स कहा जाता है। पाक बहरिया की कामयाबियों की दास्तानें यूँ तो बहुत तवील हैं, मगर 1965 की जंग से दौरान समंदरी हदूद हिफाजत और भारतीय बहरिया को उसके अपने साहिलों तक महदूद रखना 2 इस कदर बड़े काम थे जिस पर पूरी मुल्क की दिफा का इन्हिसार था। दुश्मन के लिए खौफ की अलामत पाक बहरिया आज खुद मुख्तारी और जदीद साजो सामान से लेस बहरी कुव्वत है, जो बहरा अरब के अलावा दुनिया के दीगर बहरी खत्तों में भी अपनी जिम्मेदारियां बखूबी अंजाम दे रही है। मुल्क की दिफा की खातिर किसी भी चैलेंज से निमटने के लिए हम वक्त तैयार है। समंदरी हदूद के निगहबानों को सलाम। मुल्क भर में यौम बहरिया आज मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। 8 सितंबर पाक बहरिया को खराज तहसीन पेश करने का दिन। यौम बहरिया के मौके पर अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ का कहना है कि सुनहरी तारीख से रहनुमाई लेते हुए पाक बहरिया आलमी मंजरनामे को सामने रखते हुए हम वक्त जंगी तैयारियों से मुकम्मल आगाह है। आज के दिन हम अपने आज़म की तजदीद करते हुए दिफा पाकिस्तान के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ देने वाले शोहदा और गाजियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।